हे गाइस, वेलकम टू एमपी क्रिएटिव प्रोग्रामर। आज हम बात करेंगे एरे के बारे में कि एरे किस तरह काम करता है और एरे के एलिमेंट को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। आज सारा हम प्रैक्टिकल एरे का प्रैक्टिकल देखेंगे कि कोड में हम एरे को एलिमेंट किस तरह एक्सेस करेंगे और एलिमेंट किस बेस पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस डेटा इन वन डायमेंशन एरे का वन डायमेंशन हम किस तरह एक्सेस करेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ इन एरे इज रेफरेंस बाय इट इंडेक्स। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट as 0 and of the last element as n-1। तो इन सब का मतलब ये है कि जब हम एक एरे बनाते हैं, एक एरे को साइज देते हैं और एक एरे को हम एलिमेंट्स देते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट्स का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होगा और जो लास्ट इंडेक्स है वो n-1 होगा, और मतलब जितना साइज है उससे -1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग 0 से होता है, तो इसलिए n-1 है कि मतलब जितना साइज है उससे -1 हो, क्योंकि जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो जाता है तो जाहिर है n-1 ही आएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं और देखते हैं कि मतलब ये किस तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी ए नाम से, कि मतलब ए जो है एरे का नाम है, और 5 जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास एरे का साइज है कि इसमें मतलब टोटली 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए करली ब्रेसेस में हम 5 एलिमेंट देते हैं। तो यहाँ पर 2 4 5 1 6 जो है इसको हम किस तरह एक्सेस करेंगे, बाय इंडेक्स मेथड। कि मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट्स का एक स्पेसिफिक पोजीशन है, एक कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है इंडेक्स के थ्रू। के मतलब हम अगर 2 को एक्सेस करते हैं तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मतलब ये इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 का 0 क्यों है। मैंने याद रखे आप लोगों को बता भी दिया है कि इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 2 फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा, और 4 जो है हमारे पास सेकेंड इंडेक्स है, तो ये सेकेंड एलिमेंट है, तो ये इंडेक्स 1 पे पड़ा होगा। तो इस तरह हम इन सब एरे का एक ग्राफ में आप लोगों को बता देता हूँ कि मतलब इंडेक्स नंबर कौन कौन से एलिमेंट का कौन कौन सा इंडेक्स नंबर है। तो यहाँ पर ये है हमारे पास कि मतलब ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, मतलब 0 जो है ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है, और 2 जो है ये हमारे पास एलिमेंट है, कि मतलब 0 इंडेक्स पर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, और A1 कि मतलब 1 इंडेक्स पर हमारे पास 4 पड़ा है, और 2 इंडेक्स पर हमारे पास 5 पड़ा है, और 3 इंडेक्स पर हमारे पास 1 पड़ा है, और 4 इंडेक्स पर हमारे पास 6 पड़ा है। तो इस तरह हमारे पास एक एरे को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसकी एलिमेंट को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, और इसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह मतलब एक एरे हमारे पास काम करता है और किस तरह हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो चलिए अब हम यहाँ प्रैक्टिकल आईडी में देखते हैं कि हम एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, फिर एरे के एलिमेंट्स को देखेंगे और एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, हम उन सब चीज़ों को हम देखते हैं। तो पहले सबसे हम यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंट टाइप के, इंटीजर डेटा ले हमारे पास इंट ए जो है एरे का नेम है, और 5 जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये हमारे पास एरे का साइज हो गया कि 5 साइज है और 5 एलिमेंट्स हमारे पास इस एरे में आएंगे। तो आइए हम काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि मतलब वहाँ पे हमारे पास इंडेक्स का जो नंबर्स है वो हमारे पास प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे मैंने एरे का नेम ए और इंडेक्स 0, याद रखिए यहाँ पे ये जो 0 है स्क्वायर ब्रैकेट्स में ये हमारे पास इंडेक्स का नंबर है। तो इंडेक्स 0 पर हमारे पास स्टोर है 50। क्या है, इंडेक्स 0 पर जो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है उस पर हमारे पास क्या स्टोर है, 50 स्टोर है। और इंडेक्स 1 जो है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंडेक्स का जो नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, और इंडेक्स 1 जो है उस पर हमारे पास क्या स्टोर है, 60। इंडेक्स 1 पर 60 स्टोर है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा नीचे आ गया। तो इंडेक्स 1 पर हमारे पास 60 स्टोर है, और इंडेक्स 0 पर हमारे पास 50 स्टोर है। कि मतलब अगर हम 0 इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उस पर हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, 50। और इंडेक्स 2 पर हमारे पास स्टोर है 70। इंडेक्स 2 पर हमने 70 स्टोर कर लिया, और इंडेक्स 3 पर हमने स्टोर कर लिया
80। चलो हम 80 को करते हैं यहाँ पर। इंडेक्स 3 पर हमारे पास 80 स्टोर हो चुका है और इंडेक्स 4 पर यहाँ पर हम सिर्फ जस्ट इंडेक्स 4 तक ही आएंगे क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग जो है 0 से हो चुका है। तो अगर हम 0 से काउंट कर देते हैं तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट कंप्लीट हो गए क्योंकि हमने एरे का साइज 5 दिया था, तो इस वजह से ये हमारे पास 5 एलिमेंट का साइज बन गया है। मतलब 5 एलिमेंट्स हमने दे दिए। 0 इंडेक्स है, 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा, 0 पर 50 और 1 पर जो है हमारे पास 60 स्टोर है। तो इस तरह हमारे पास 1 बाई 1 है। स्टार्टिंग इंडेक्स का कहाँ से होगा? 0 से। इसके बाद हम लगाते हैं फॉर लूप के हमारे पास मतलब इंडेक्स भी शो करे कि मतलब इस इंडेक्स पर ये वैल्यू पड़ी हुई है। तो इस तरह हम इसके लिए एक फॉर लूप लगाते हैं i इज इक्वल टू 0 के मतलब i बराबर है 0 का। 0 से स्टार्ट करो 4 तक। वहाँ पे हमने साइज 5 दिया है तो यहाँ हम जाएंगे 4 तक क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से होगा? 0 से। जो 0 से 4 तक जाएंगे तो एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। और i को इंक्रीमेंट कर दो कि मतलब 0 से 5 तक इंक्रीमेंट कर दो, तब तक इंक्रीमेंट कर दो जब तक 4 का बराबर नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग देते हैं वैल्यू इन एरे के मतलब एरे में वैल्यू और कहाँ कौन से इंडेक्स पर स्टोर है 1 बाई 1 वो हमें प्रिंट करके दो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ें यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। आई जो मैंने यहाँ पर लगा लिया तो आई हमारे पास इंडेक्स को ट्राइवर्स करेगा। इंडेक्स के जो नंबर्स हैं मतलब 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स नंबर्स है वो यहाँ पर हमारे पास आई करेगा और वो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने एज अ स्ट्रिंग दे दिए और इसके बीच में हमने आई दे दिया कि मतलब आई की जो वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी तो वो इसमें प्रिंट आता आएगा। और इसके बाद जो वैल्यूज़ है एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई जो मैंने दे दिया ये मैंने वैल्यूज़ के लिए दे दिया। ये हमारे पास क्या करेगा? वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। क्या करेगा? वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा कि मतलब आई जब हमें इंडेक्स नंबर 0 दे देगा तो फर्स्ट वैल्यू देगा 50 के 0 इंडेक्स पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 50 पड़ा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये एरे काम करता है। तो यहाँ मैंने सारे इंडेक्स और एलिमेंट्स दे दिए और यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगा लिया। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि एरे किस तरह काम करता है। एरे में हमारे पास एक एरे के एलिमेंट हम किस तरह एक्सेस करते हैं और एरे में हम एरे को बनाते किस तरह है और एरे के एलिमेंट हम किस तरह बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर ये जो है ये वैल्यूज़ है हमारे साथ 50, 60, 70, 80, 90 ये हमारे पास वैल्यू है और 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है। तो चलिए इसको अब हम रन करके देखते हैं कि मतलब इसका आउटपुट किस तरह आएगा। इसका आउटपुट भी इसी फॉर्मेट की तरह ही आएगा लेकिन यहाँ पे हमने नीचे वैल्यू इन एरे दिया है तो मतलब स्ट्रिंग थोड़ा आएगा इसके साथ ताकि आउटपुट में आप लोगों को थोड़ा सा इजीली समझ आ जाए। तो देखो वैल्यू इन ए 0 इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है? 50 और इंडेक्स 1 है, इंडेक्स पे क्या 60 और इंडेक्स 2 पर क्या है 70 और इंडेक्स 3 पर क्या है 80 और इंडेक्स 4 पर क्या है 90। तो इस तरह हमारे पास एक एरे काम करता है कि मतलब इंडेक्स के थ्रू हम एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो एक एलिमेंट का कंसेक्यूटिव मेमोरी एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन होता है। तो इस तरह हमने इस वैल्यू को एक्सेस कर लिए और हम यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं कि मतलब अगर हम एक एलिमेंट यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो किस तरह उसको हम एक्सेस करेंगे। वो भी हम इंडेक्स वाइज ही एक्सेस करेंगे कि मतलब उसका इंडेक्स लेंगे, मतलब उसका जो आईडी है वो हम पकड़ेंगे तो जाहिर है कि वो वैल्यू भी वो एलिमेंट भी हमारे पास एक्सेस होगा। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स 3 दे दिया है। याद रखिए इंडेक्स को हम इस तरह एक्सेस करेंगे कि एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम नंबर देंगे। इंडेक्स 3 यहाँ पर हमारे पास है तो हमने इंडेक्स 3 को यहाँ पे एक्सेस किया है कि मतलब इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है वो हमारे पास एक्सेस कर दो। तो यहाँ पे देखो ये नीचे जो है 80, यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 पे जो है हमारे पास क्या स्टोर है 80 स्टोर है ना। तो वहाँ पर आउटपुट में भी हमारे पास क्या आ चुका है 80 आ गया है। नीचे देखो ये यहाँ पे 80 आ गया और यहाँ पे देखो 3 में हमारे पास क्या है 80, तो यहाँ पर भी हमारे पास 80 आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो एरे के बारे में कि हम एरे को एलिमेंट किस तरह एक्सेस करेंगे। तो सारा का एरे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक